हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपका स्वागत है आप सभी का। तो थोड़ा सा प्रकट होकर दिखा दीजिए सब लोग। आगे जी। तो आप आगे। तो आगे। नवीन जी, पूर्णिमा जी, सुमांतो जी। और नरेंद्र जी भी हैं शायद। और सब कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक प्रभु जी। ठीक ठाक। हरी कृपा। ठीक रखा। बिल्कुल। तो आज हम थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट ले रहे हैं। काफी आनंदित करने वाला सब्जेक्ट है और हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाला सब्जेक्ट है। आज हम बात करेंगे डाउजिंग को लेकर के। और उससे पहले हम अपने गुरुवर आचार्यों को याद करेंगे, परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे। तो सभी अपने हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें। तीन बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। और मेरे साथ गुरुदेव को याद करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत वन गोस्वामी ते नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। मैं परमपिता परमेश्वर से, गुरु और आचार्यों से सभी से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी एक साथ इन विद्याओं को सीखें और एक साथ आगे बढ़ें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। तो आज हम डाउजिंग के बारे में बात करेंगे। और डाउजिंग के अंदर हम किसी भी प्रश्न को सर्च कर सकते हैं। उनमें से अगर हमारे पास कुछ विकल्प हैं तो चूज कर सकते हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स निकलती हैं तो उनको हम हील कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप डाउजिंग के लिए रेकी को समझें, रेकी को जानें या रेकी को सीखें। ये एक डिफरेंट थेरेपी है, अपने आप में पूर्ण थेरेपी है। लेकिन हाँ, यदि रेकी मास्टर्स इसको सीख लेते हैं तो उनकी हीलिंग्स के अंदर और उनकी क्वेश्चनिंग के अंदर काफी मदद हो जाती है। इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। और जीवन में बहुत सारे अनसुलझे रहस्य ऐसे होते हैं जिनको सुलझा पाना कई बार हमें मुश्किल लगता है। तो आज हम बात करेंगे डाउजिंग के बारे में और उसकी उससे क्या हम हील कर सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो डाउजिंग है उसका अर्थ क्या है, ताकि जो हमारे साथ नए पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये पता लगे। इन द सिंपलेस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन,
To douse is to search for what is otherwise hidden from view. हमसे जो छिपा हुआ है, जो अनसुलझा और जो रहस्यमय हमें प्रतीत होता है, उन सभी का एक्सप्लेनेशन डाउजिंग के अंदर हमें मिल जाता है. We can use dowsing as a way of obtaining information within a space or about a person by asking a series of yes and no questions. कहने का अर्थ यह है कि अनजान चीजें जो अननोन है हमारे लिए, जिनको हम ढूंढना चाहते हैं और हमें लगता है कि इस रहस्य को हमें जानना बहुत जरूरी है, तो उसमें डाउजिंग हमें काफी मदद करती है. आपने सुना होगा पुराने समय में जब तेल के कुएं ढूंढे जाते थे या खेतों में पानी ढूंढा जाता था, तो वहां पर नारियल को हाथ में रख करके या अन्य डाउजर से वो तलाश किया जाता था, और जहां पानी की मात्रा लगता था कि यहाँ मात्रा पानी की हमें मिल सकती है, तो वहां पर बोरिंग होता था या वहां पर खुदाई होती थी और तेल के कुएं वगैरह वहां निकलते थे. तो ये काफी पुरानी पद्धति है और कई दशकों से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं. बस इसमें सबसे नई चीज क्या जुड़ी है, हमारी अपनी अवेयरनेस, कि लोग अब इसको जानना चाहते हैं, अब इसको सीखना चाहते हैं. युवा वर्ग काफी इससे इंस्पायर है और काफी अट्रैक्टिव. तो ऐसी स्थिति में डाउजिंग में हम अलग अलग प्रकार से, जैसा कि मैंने बताया, तेल, पानी, सोना, हीरे जवाहरात या इसके अलावा खोई हुई वस्तुएं, कौन सा व्यापार उचित है, कौन सी मैरिज किसके साथ, कौन व्यक्ति हमारे कंफर्टेबल है या नहीं है, उस सभी प्रकार के प्रश्न, हमारे अनसुलझे रहस्य हम जान सकते हैं. पहली बात. दूसरा, डाउजिंग एक ऐसा रेडियस थीसिया करके एक ये विद्या है, एक साइंटिफिक वे है, जो रेडिएशन का विज्ञान है. रेडिएशन का विज्ञान क्यों कहा गया? क्योंकि ये एक ऐसा अद्भुत पहलू है कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे की रेडिएशंस को पहचान सकता है इसके थ्रू. अब चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो. और आप सबको पता है कि हम सभी एटम से जुड़े हुए हैं, एटम से बने हुए हैं. तो चाहे वो नॉन लिविंग का एटम हो, चाहे वो लिविंग का एटम हो, जो चीज एटम से बनी होगी, एटम से जुड़ी होगी, उसके साथ हम जुड़ सकते हैं, हमारा इंट्यूशन लेवल जुड़ सकता है. इंट्यूशन एक नया वर्ड है इस क्षेत्र में. इंट्यूशन का मतलब है सहज बोध, जो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आता है, एक पावर जो भगवान ने हमें इनबिल्ट करके भेजा. बस हमें क्या करना है, उसको जागृत करना है, उसको समझना है, उसके बारे में सीखना है. तो हम क्या क्या करने वाले हैं डाउजिंग से? सर्च करने वाले हैं, किसी भी चीज को चूज करने वाले हैं और हील करने वाले हैं. इसमें एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि 2-3 अंग बहुत महत्वपूर्ण हैं डाउजिंग के लिए, जिनको हमें एक्टिवेट करना चाहिए, जो हमारी मदद करते हैं. पहला है अवचेतन मन, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड. दूसरा है पीनियल ग्लैंड्स, और तीसरा है हमारा हाइपोथैलेमस. पीनियल ग्लैंड का मतलब है छठी इंद्रिय, आपने सुना होगा. और इन तीनों को यदि हम एक्टिवेट कर लें तो हमारा इंट्यूशन लेवल बहुत हाई हो जाता है और हम उसी हिसाब से चीजों को सर्च करने लगते हैं, चूज करने लगते हैं, हील करने लगते हैं. और ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है डाउजिंग, जो हमारी इन तीनों चीजों में मदद करेगा. क्या करते हैं हम, वो समझते हैं. डाउजिंग का अपना एक तरीका है, अपना एक प्रिंसिपल है, अपना एक वे है. कैसे समझे हम कि डाउजिंग कैसे वर्क कर रहा है? डाउजिंग हमेशा लाइक अट्रैक्ट्स लाइक पे काम करता है, यानी कि समान ऊर्जा को आकर्षित करेगी. आपको डाउजिंग के साथ कनेक्ट होना है, अपने आप को अलग कर देना है.
सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम बिटवीन। डाउजर और अपने बीच का संबंध खत्म करना है और डाउजर को ये स्पेस देना है कि वो वस्तु के साथ या व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो जाए। उसके लिए अपने आप को अलग करना होगा ताकि हमारा इंट्यूशन उस डाउजर को प्रभावित ना करे। एक तीसरा सिद्धांत है एनर्जी फ्लो थ्रू इंटेंशन। जब हम उस डाउजर को इंटेंशन देंगे कि हमें इस चीज के बारे में जानना है, तो एनर्जी फ्लो करेगी और उस जगह पर जाएगी जहां पर वो वस्तु है। चौथा सिद्धांत है कि अगर हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स है तो बहुत ही सिंपलेस्ट वे में हम अपनी हाईएस्ट इंट्यूटिव पावर को डेवलप कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इसके लिए कुछ हमारी साधनाएं, मंत्र चैंटिंग, योग, मेडिटेशन, डाउजिंग अपने आप में एक अलग पद्धति, रेकी, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, क्रिस्टल बॉल गेजिंग, एंजल थेरेपी और बहुत सारी ऐसी थेरेपी जो हमारे यहाँ राही में कराई जा रही हैं, उनके थ्रू हम अपनी इंट्यूटिव पावर को डेवलप कर सकते हैं, सहज बोध को डेवलप कर सकते हैं ताकि हम डाउजिंग में सफल हो सकें। डाउजिंग के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, अलग अलग पेंडुलम्स यूज होते हैं, चाहे वो मेटल के पेंडुलम हो, चाहे वो क्रिस्टल के पेंडुलम हो, एडवांस एल रॉड हो या स्प्रिंग रॉड हो या आपका मेटल के अलग अलग पेंडुलम हो। आज की डेट में बहुत अच्छे अच्छे पेंडुलम मार्केट में अवेलेबल हैं। आप उनके अंदर पर्चियां भी रख करके डाउजिंग कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि मेरा इंट्यूशन या मेरा इंटेंशन इस चीज को डिस्टर्ब करेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें अलग अपनी जरूरत के हिसाब से पेंडुलम को चूज करना है। इसमें एक एडवांस एल रॉड भी है, एक नॉर्मल एल रॉड आती थी पहले, आपको मैं दिखा देता हूं। इस तरह की बहुत नॉर्मल एल रॉड हुआ करती थी और ये अभी भी आती है। ये कॉपर की होती है, इसका हम प्रयोग करते थे एल रॉड का। अभी एडवांस एल रॉड में इसमें क्या फर्क है और आपको समझना है। एडवांस एल रॉड में आपका ये साइड में लगा रहता है, ये खुल जाता है पूरा और इसके अंदर हम पर्ची रख सकते हैं और उस क्वेश्चन को रख सकते हैं जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो आपका वो जो एल रॉड है वो उधर मूव कर जाएगी। कोई भी प्रश्न अगर इसके अंदर डालना चाहते हैं, हम ये डालना चाहें कि हमारी पर्टिकुलर कोई वस्तु खो गई है, तो हम उस वस्तु को ढूंढ सकते हैं, तो वो उधर जाकर के मूव करेगा एल रॉड के साथ अगर हम ऐसा करते हैं। या हम अपनी इंटेंशन से ही ये जानना चाहें कि उसके साथ कनेक्ट हों और हम ये कहें कि आप मेरी रिंग खो गई है इस घर में, तो बताइए मेरी रिंग कहाँ पर है। और आगे चलते हैं, पूरे घर में घूमते हैं उस एल रॉड को, तो जहां वो वस्तु होगी वहां वो ओपन होकर के आपको बता देगी कि यहाँ ये वस्तु है। पेंडुलम क्या काम करता है? पेंडुलम में हम कुछ चार्ट्स डेवलप करते हैं और उन चार्ट्स पे यस नो के क्वेश्चंस होते हैं। और जब हम पेंडुलम को प्रश्न पूछते हैं कि पर्टिकुलर चीज कहाँ पर है, घर में है, उसको ऑप्शन देते हैं हम। 2-4 ऑप्शन देने के बाद हम उसको पूछते हैं तो वो पेंडुलम उसी दिशा में घूमता है। ठीक है, तो उस दिशा में घूमने के बाद वो बता देता है कि आपके वो चीज घर में खोई है या बाहर खोई है। अगर घर में खोई है तो आप फिर ऑप्शन देते हैं जहां पे आपको अंदाजा होता है कि कहां कहां पर वो वस्तु हो सकती है। तो वहां पर वो अगर उनमें से 4 या 6 या 8 जो भी आपने ऑप्शन दिए हैं उसमें अगर कोई वस्तु होगी तो उस तरफ वो मूव करके आपको बता देगा। इनिशियल स्टेज पे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको पेंडुलम की आवश्यकता ही हो। आपने गले में जो माला पहन रखी है उस माला का इस्तेमाल भी एक डाउजिंग की तौर पे कर सकते हैं और उससे आप चीजों को सर्च करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन
मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में कहा कि हमारा इंटेंशन पावर, हमारा इंट्यूशन पावर किस तरह का है, उसको डेवलप करना बहुत जरूरी है पहले, क्योंकि जो चीजें आपकी मदद करने वाली हैं इस थेरेपी में, उन चीजों को डेवलप करना बहुत जरूरी है, और वो एक प्रॉपर गाइडेंस में करना बहुत जरूरी है। कई बार आपने सुना भी होगा, ब्रेन का एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट साइड को हमें एक्टिवेट करना होता है, दोनों को बैलेंस करना होता है। तो जो हमारा राइट ब्रेन है वो हमारा इंट्यूटिव ब्रेन है, और राइट ब्रेन भावनाओं से संबंधित है, इमोशनल से संबंधित है, और लॉजिक ब्रेन जो है हमारा लेफ्ट ब्रेन को कहा जाता है। तो यदि आपने प्रॉपर गाइडेंस में नहीं सीखा तो इन दोनों का जो बैलेंस है ये इम्बैलेंस हो सकता है, जिसकी वजह से और फिजिकल दिक्कतें फील हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत मेजर चीजें हैं, लेकिन हाँ, गाइडेंस में करने से क्या है कि आप प्रॉपर वे में उसको सीख रहे होते हैं और उसको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और राइट ब्रेन अगर आपका डेवलप हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, तो फिर आपको डाउजिंग करना बहुत आसान हो जाता है, और आपके जो प्रश्न हैं वो प्रश्न का आंसर एक्यूरेट आता है, उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो इतनी कमाल का ये इंस्ट्रूमेंट है, चाहे आप एल रॉड इस्तेमाल करें, स्प्रिंग रॉड। अच्छा, इनके प्रयोग भी अलग अलग हैं। प्रयोग कैसे अलग अलग हैं कि अगर मान लीजिए आपने मेटल का पेंडुलम इस्तेमाल किया तो ये आपके सर्च के काम आएगा, सर्च के काम आएगा, चूज के काम आएगा। लेकिन हीलिंग के लिए आपको क्रिस्टल पेंडुलम की आवश्यकता होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी के जो चक्रास हैं उनकी जो एनर्जी है वो क्रिस्टल के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट करती है, क्रिस्टल से बहुत जल्दी हील करती है। यही कारण है कि जब हम इमोशनल चीजों को ठीक कर रहे होंगे या इमोशनल चीजों को हील करना चाहेंगे तो हमें रोड्स क्वार्ट्ज पेंडुलम की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सुंदर सुंदर पेंडुलम्स आज की डेट में अवेलेबल हैं। अगर आपको 7 चक्रा की हीलिंग करनी होगी तो आपको 7 चक्रा से रिलेटेड पेंडुलम क्रिस्टल का लेना होगा। मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे पास भी है। इसमें अलग अलग टाइप के आजकल आ रहे हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं। अगर आपको इमोशनल इश्यूज को अगर हील करना है तो आपका इस तरह का पेंडुलम अवेलेबल है। ये आपका इमोशंस के लिए हील करने के लिए ये पेंडुलम अवेलेबल है। इसके अलावा, हाँ बोलिए, किसका प्रश्न है? कोई प्रश्न करना चाहता है क्या? ओके। इसी तरह से अगर आपका 7 चक्रा से रिलेटेड है तो 7 चक्रा में आपके इस तरह से डिस्क पेंडुलम आता है। इसका इस्तेमाल भी आप 7 चक्रा की हीलिंग के लिए कर सकते हैं। ये आपका डिस्क पेंडुलम है। कुछ कौन टाइप के पेंडुलम आते हैं 7 चक्रा में, आप इसका भी इस्तेमाल 7 चक्रा की हीलिंग के लिए कर सकते हैं। अगर आपका ये फाइंड आउट हो जाता है कि आपका कौन सा चक्रा डिसबैलेंस है या इम्बैलेंस है। देखिए, ये आपका 7 चक्रा का पेंडुलम है। इसी तरह से जो स्प्रिंग रॉड है, स्प्रिंग रॉड आपकी ये है, तो ये भी हीलिंग के लिए और सर्च के लिए यूज की जा सकती है कि कौन सा चक्रा आपका इम्बैलेंस है, कौन सा चक्रा अंडर एक्टिव है, कौन सा चक्रा आपका ओवर एक्टिव है। आपको इसका नुकीला हिस्सा उसके चक्रास के सामने, पेशेंट के चक्रा के सामने करना होता है, और ये लेफ्ट राइट इस तरह से, या तो लेफ्ट या राइट इस तरह से घूमना शुरू कर देता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि आपका कौन सा चक्रा वीक है और कौन सा चक्रा स्ट्रॉन्ग है या इम्बैलेंस है। इसी तरह से लैपिस लजूली और आपके एमेथिस्ट वगैरह के भी पेंडुलम आते हैं। एमेथिस्ट को ज्यादातर आपकी नेगेटिव एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनकी हीलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये एनर्जी को वहां से रिमूव कर देता है और हील करना शुरू कर देता है। तो इस तरह का आपका ये
आपका एमेथिस्ट का है। तो ये अलग अलग तरह के जो पेंडुलम हैं, इसको आप उसी हिसाब से चूज कर सकते हैं जिस हिसाब की आपकी आवश्यकताएं हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम क्या क्या चीजें और कैसे कैसे इसको मेंटेन कर रहे हैं, कैसे कैसे हील कर रहे हैं, और उसका पूरा एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझेंगे। और लास्ट में आप सभी अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं और हम समझने का प्रयास करेंगे कि और क्या क्या चीजें इनसे हम करने वाले हैं। पहला है टू फाइंड लॉस्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपकी कोई रिंग खो गई है तो आप घर में उसको फाइंड कर सकते हैं, एक चार्ट बना के क्या वो घर में अवेलेबल है कि नहीं, और उस तरह से यस नो करके हम उसको लॉस्ट को ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा टू फाउंड लॉस्ट पीपल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें अगर कोई व्यक्ति गुम हो जाता है तो आप उस व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं इस ब्राउजर के थ्रू कि वो व्यक्ति इस वक्त कहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ के चला गया, या कोई व्यक्ति खो गया, या कोई बच्चा खो गया, तो सबसे पहला प्रश्न क्या उठता है चार्ट में जब आप बनाएंगे, तो पहला प्रश्न उठता है कि वो व्यक्ति अभी एग्जिस्ट करता है या नहीं। यस और नो में आंसर आएगा। यदि वो करता है यस, कि यस वो एग्जिस्टेंस है उसकी, तो आप फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, अच्छा आप बताइए कि वो हमारे घर से बाहर है, तो बाहर है तो कहाँ पर है, क्या वो इस कॉलोनी में है। आप 2-4 कॉलोनियों में कर सकते हैं, 2-4 सिटीज में, जो भी आपको डाउट है कि वो बच्चा कहाँ जा सकता है, वो व्यक्ति कहाँ जा सकता है। तो इस तरह से आप वहां पर प्रश्न कर सकते हैं और उसके आंसर ले सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, अगर आपको ये पता लग जाए कि वो पर्टिकुलर किसी और इस सिटी में है, मान लीजिए वो किसी ऐसी सिटी में, जयपुर में है, हम ये मान लेते हैं, अगर जयपुर निकल के आता है तो जयपुर में आपको पता होना चाहिए कि वो आपकी अपनी कोई रिश्तेदारी है क्या वहां पर। तो आप वहां पे प्रश्न करेंगे कि वो जयपुर में है, तो फिर जयपुर में वो किसी रिलेटिव के यहाँ है या अननोन किसी जगह पर है, अदर प्लेस पे है। तो अगर वो अदर प्लेस बताता है तो अदर प्लेस में भी आप फिर दिशाएं चेक करेंगे, ईस्ट, जयपुर के ईस्ट में है, वेस्ट में, नॉर्थ में या साउथ में है। अगर आता है साउथ में, तो अब आप देखेंगे साउथ में कौन कौन सी सिटीज हैं जहां पे वो व्यक्ति जा सकता है। अगर आता है मान लीजिए वेस्ट में, तो वेस्ट में देखेंगे कि वहां पर कौन कौन सी कॉलोनी है, कौन कौन सी कॉलोनीज, फिर कॉलोनीज में जाएंगे। अब वहां पे निकल के आता है कोई पर्टिकुलर, मान लीजिए मेरे को जयपुर की सिटी नहीं पता है, अगर मान लीजिए वहां पे रामनगर निकल के आता है कि रामनगर में, तो आपको तुरंत याद होना चाहिए कि आपका कौन सा रिलेटिव वहां पर अवेलेबल है, और इस तरह से आप उस व्यक्ति के पास पहुंच सकते हैं और सर्च कर सकते हैं अपने व्यक्ति को। तो ये डाउजिंग की सहायता से आप किसी भी लॉस्ट ऑब्जेक्ट्स के साथ पास पहुंच सकते हैं, लॉस्ट पीपल के साथ पहुंच सकते हैं, चाहे पेंडुलम इस्तेमाल करें चाहे एल रॉड इस्तेमाल करें। अलग अलग तरह की एल रॉड आज की डेट में है। एक ऐसी एल रॉड भी जो मैंने आपको बताई कि आप उसके वो पूरा आगे का हिस्सा खुल जाता है, ब्रास का है, एक करीब करीब 3 इंच का वो पाइप है खोखला, उसके अंदर भी आप पर्ची को डाल करके और उसको एग्जैक्ट एक्यूरेट, उसकी एक्यूरेसी के साथ उसका आंसर मिल सकता है आपको। अगर आप पेंडुलम से पूछना चाहते हैं उसमें आपको चार्ट की आवश्यकता होगी, यहाँ पे भी मैंने 2 चार्ट आपको दे रखे हैं, एक कैरियर का और एक जो है चक्रास का, कि कौन सा चक्रा अंडर एक्टिव है, कौन सा चक्रा ओवर एक्टिव है, अंडर एक्टिव, ओवर एक्टिव, सातों चक्रा का एक चार्ट मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। ये फॉर एग्जाम्पल, इस तरह के हजारों चार्ट्स आप मास्टर लेवल तक सीखते हैं। इसके 2 लेवल रहते हैं, तो मास्टर लेवल तक जाते जाते आपको सारे चार्ट्स के साथ गो थ्रू कराया जाता है। इसके अलावा हम अपने जो हमारे लकी नंबर्स हैं, हमारी बीमारी के रीजंस क्या है, बीमारी है भी या नहीं। कई बार क्या होता है कि हम बहुत बीमार रहते हैं लेकिन डॉक्टर्स के किसी भी टेस्ट में हमारा नहीं पता चलता, तो आप पता कर सकते हैं कि क्या हमारे ऊपर कोई साइकिक अटैक तो नहीं है जिसकी वजह से वो किसी रिपोर्ट में तो नहीं आ रहा है ना, कोई नेगेटिव ऐसी एनर्जी तो नहीं है, नज़र वगैरह तो नहीं है। तो इस वजह से भी हम बहुत बीमार रहते हैं, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट्स में उसका वो नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं आता। तो हम वहाँ पर कॉजेज ऑफ डिसीजेस पता कर सकते हैं, ऑरा एंड चक्रा के स्टेटस पता कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सा जेम या कौन सा स्टोन हमें सूट करता है नहीं करता है, वो कंपेटेबिलिटी भी हम चेक कर सकते हैं। मैरिज के लिए अगर हमारे पास 2-4 लड़कों की लिस्ट है या 2-4 लड़कियों की लिस्ट है, तो उसमें भी हम पता कर सकते हैं कि कौन सी इस व्यक्ति के लिए सुटेबल रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा।
तो लॉट्स ऑफ आपके थाउजेंड्स क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ मिलने वाले हैं। जो हमारे अपने फिजिकल और मेंटल इश्यूज हैं, बहुत ही कम समय में हम पेंडुलम से हील कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी जो मेंटल और दूसरे इश्यूज हैं हमारी लाइफ के, चाहे वो हमारे रिलेशन से रिलेटेड है, चाहे वो हमारे अदर इश्यूज हैं, वो सब यहाँ पर पॉसिबल है अगर आप इस पेंडुलम का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो हमारी अपनी टेलीपैथिक हीलिंग है, टेलीपैथिक हीलिंग का मतलब है डिस्टेंस हीलिंग। तो जो व्यक्ति रेकी को नहीं जानते या रेकी में डील नहीं करते और वो एक थेरेपी सीखना चाहते हैं, हीलिंग थेरेपी, तो उनको इस थेरेपी को करना चाहिए। अगर रेकी सीखे हुए हैं तो उसमें अलग मदद करेगी, और जो रेकी नहीं सीखे हैं उनकी अलग मदद करेगी। फर्क सिर्फ इतना रहेगा, मैंने बताया कि दोनों ही विद्याएं अपनी अपनी जगह पर अपना इंपॉर्टेंस रखती हैं। बस आपको क्या करना है, दोनों को मिला करके अगर चलना है तो दोनों को मिला के चलिए, दोनों को अलग अलग सीखना है। अगर मान लीजिए रेकी नहीं सीखे तो इसको आप सीखिए। इसमें आपको फाइंडिंग से लेकर के और हीलिंग तक का पूरा सॉल्यूशन है। और जिन्होंने रेकी सीखा है वो तो मास्टर हैं। उसके साथ वो क्वेश्चंस जो उनके रहते हैं, अगर कोई प्रश्न करता है आकर के कोई पेशेंट कि मुझे इस बारे में जानना है, तो उनको फिर डाउजिंग के थ्रू उनके आंसर मिल सकते हैं। ज्यादातर जो रेकी के अंदर पाया जाता है वो ये पाया जाता है कि वो जब हीलिंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि हीलिंग क्राइसिस। तो आपको उससे ये पता चल जाएगा कि हीलिंग क्राइसिस हमारी हीलिंग की वजह से आ रही है, या फिर हमारे या इन्होंने कोई खाना पीना कुछ ऐसा, मतलब वो आप उसमें देख सकते हैं कि हीलिंग क्राइसिस का कॉज क्या है। अगर पेशेंट कहता है मेरी प्रॉब्लम तो हीलिंग कराने के बाद बढ़ गई, तो आप ये जान सकते हैं टाउजर से, पेंडुलम से, कि आपका जो खुद का मतलब पेशेंट उसका कारण है या हीलिंग उसका कारण है। यदि हीलिंग उसका कारण है तब आप ये जानेंगे कि हीलिंग में हमने ये टेक्निक इस्तेमाल की, तो इसमें से कौन सी टेक्निक ऐसी है जो पेशेंट को सूट नहीं कर रही है। तो आप उसको टेक्निक को चेंज कर सकते हैं अगर वो कुछ निकल के आता है। अदरवाइज अगर वो पेशेंट की वजह से, तो पेशेंट से पूछ सकते हैं आप, अच्छा ये बताइए कि आपने पिछले कुछ दिनों में क्या खाना पीना खाया, क्या आपका वर्किंग स्टाइल रहा, क्या आपका लिविंग स्टाइल रहा, कहीं ऐसी कोई चीज तो नहीं खा ली है आपने जो कि पुरानी हो या ताजा ना हो। तो कुल मिलाकर के आप उस नतीजे तक पहुंचने के लिए आपको डाउजिंग की आवश्यकता है। मैंने कहा कि राइट ब्रेन को एक्टिवेट करना होता है, तो राइट ब्रेन हमारा इमोशनल ब्रेन है। तो यदि हम राइट ब्रेन को डेवलप कर लेते हैं डाउजिंग के अंदर, तो हम फिर चीजों को हील करने लग जाते हैं, क्योंकि हम पेशेंट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि डाउजिंग को एक हीलिंग थेरेपी भी कहा गया। सिर्फ डाउजिंग नहीं, हीलिंग थेरेपी भी इसको कहा गया, हीलिंग विद पेंडुलम। ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए किसी को जॉब के अंदर दिक्कत है, या वो कंफ्यूज्ड है कि मुझे कौन सा कैरियर यूज करना चाहिए, तो जिस तरह का चार्ट आपको यहाँ पे दिया गया है वहां पर लिखा है कि प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अच्छा है, पब्लिक है, या पार्टनरशिप में अगर आपको बिजनेस करना है, नर्सिंग के क्षेत्र में यदि आपको जाना है, हाउसिंग है ना, टीचिंग, और इनमें से कोई भी आंसर वो नहीं देता, कोई भी आंसर नहीं देता, उस केस में फिर आप दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दूसरा चार्ट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो चार्ट बनेगा वो बनेगा कि आपका कैरियर जॉब के अंदर है या बिजनेस के अंदर है। अगर वो आंसर करता है कि बिजनेस के अंदर है, अगर वो बिजनेस की तरफ मूव करता है, तो बिजनेस में भी फिर आप ट्रेड लिखेंगे कि कौन कौन से एरिया में हम बिजनेस कर सकते हैं। तो वो हो सकता है कि आपको एक या एक से ज्यादा दो में वो आपको मूव करके दिखाए। फिर आप उन दोनों को अलग से एक चार्ट पे लिख करके देखेंगे कि अच्छा ये बताओ इसमें मेरा कैरियर अच्छा रहेगा या इसमें। तो जिधर वो ज्यादा मूव करेगा दैट मीन्स कि वो कैरियर आपके लिए अच्छा होगा। तो इस तरह की फाइंडिंग्स आपकी इस डाउजिंग के अंदर हम करते हैं। इसके अलावा मैंने जैसा कि कहा कि हम किसी भी आंसर को जैसे जान लेते हैं, अब इसमें बहुत सारी कुछ भ्रांतियां हैं और कुछ जरूरतें भी हैं कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए एक अच्छी डाउजिंग करने के लिए। वो है कि
कभी भी अपने मन में ये मत आने दो कि मैं यह कर सकता हूं या नहीं। मतलब आप अपनी मेंटल ब्लॉकेजेस को खुद रिलीज करो। अगर मेंटल ब्लॉकेजेस होंगी तो आप एक अच्छी डाउजिंग नहीं कर पाएंगे, चाहे उसके अंदर सर्च करना हो, चाहे चूज करना हो, या चाहे हील करना हो। तो आपको अपनी मेंटल ब्लॉकेजेस को क्लियर करना बहुत जरूरी है, जो कि इस कोर्स में आपको, चाहे वो बेसिक लेवल हो चाहे वो मास्टर लेवल हो, दोनों ही लेवल पे अलग अलग तरीके से वो मेंटल ब्लॉकेजेस को क्लियर करना सिखाया जाता है और कई प्रकार की मेडिटेशंस के थ्रू आपको गुजरना होता है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है डाउजिंग करते समय कि जितने ज्यादा आप रिलैक्स होंगे, ध्यान देना मेरी बात को, कि जितने ज्यादा आप रिलैक्स होंगे, जितना अच्छा आपका मूड होगा, उतनी बढ़िया डाउजिंग होगी। अगर आप रिलैक्स नहीं हैं, आप किसी स्ट्रेस में हैं, आपको बहुत जल्दी है, आप शांत नहीं हैं, तो क्या होगा, आपकी डाउजिंग के रिजल्ट्स बदल जाएंगे और आपको अच्छे से उस डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको क्या है कि आप खुद एक सबसे बड़ी रुकावट बन जाएंगे अगर आप इस तरह की स्थिति में हैं। तो यदि आप शांत होंगे, काम होंगे, तो आपका क्या है, एक्टिवेशन आ जाएगा, आपके ब्रेन में आ जाएगा, आपके इंट्यूशन में आ जाएगा और इन सब में। इसी तरह से अगर वो आपकी फिजिकली स्टेबिलिटी हैंड्स की ठीक नहीं है, हाथ की स्थिरता, जैसे मैंने आपको अभी एक डाउजर दिखाया था, अगर आपकी इस डाउजर में स्थिरता नहीं है हाथ में, जैसे हम इस तरह से हाथ के नीचे कोई टेबल रख लें और इसको, हाथ को हिलाना नहीं है, फिर ये अपने आप मूव करेगा, अपने आप मूव करेगा ये, ठीक है। तो ये अपने आप मूव करेगा, तो इसका रिजल्ट ज्यादा बेटर है। और यदि आपकी स्थिरता नहीं है, यहाँ पर अगर हाथ के नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो आपको फिर सही रिजल्ट नहीं देगा। तो उसके लिए आपके हाथ की स्थिरता बहुत जरूरी है। और अपनी कोहनी को डाइनिंग टेबल पर या किसी मेज पे या कुर्सी के बाजू पे, या अपने, अगर कुछ भी नहीं है तो अपने कम से कम पेट पर आप उस हाथ को रख करके और पेंडुलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका तरीका है पेंडुलम को इस्तेमाल करने के लिए। तो हम डाउजिंग में क्या क्या सीख रहे हैं, हम इस टॉपिक पे आ जाते हैं। आई थिंक, मुझे लगता है कि काफी ओवरव्यू हमने दे दिया डाउजिंग को लेके, कि हम किन किन चीजों को वहां पर सर्च कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं और हील कर रहे हैं। तो हम क्या सीख रहे हैं ये समझ लेते हैं। हमारे पास जो बेसिक लेवल है उसके अंदर डाउजिंग के जो रियल वे हैं अलग अलग तरीके के हैं। जैसे मैंने आपको दो चार उदाहरण तो यहीं पर दिए। आप उसमें पेंडुलम इस्तेमाल कर रहे हैं, पेंडुलम भी अलग अलग तरह के हैं। आप उसमें एल रॉड इस्तेमाल कर रहे हैं, चक्रा स्कैनर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो स्प्रिंग रॉड जिसको बोल रहे हैं। इसके अलावा भी आप मिरर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं डाउजिंग के लिए। एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के शरीर को भी डाउजिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी माला को भी डाउजिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो सारे वे की प्रैक्टिस और वो सारे वे के जो सिद्धांत हैं, हिस्ट्री है, प्रिंसिपल्स, बेनिफिट्स, वो सब हम आपको बताने वाले हैं बेसिक लेवल में। इसके अलावा जो इंट्यूशन है और सबकॉन्शियस माइंड है, पीनियल ग्लैंड्स है, हाइपोथैलेमस है, इन एरियाज को कैसे समझना है, ये कैसे, ये एरिया कैसे वर्क करते हैं, ये अंग कैसे वर्क करते हैं हमारे अंदर, किस तरह से हमारी डाउजिंग स्किल को बेनिफिट पहुंचाते हैं, वो सब हम समझने का प्रयास करेंगे। पेंडुलम एक क्वांटम सिस्टम है तो उसको समझेंगे, इसकी साइंस को समझेंगे, राइट और लेफ्ट ब्रेन किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से हमें प्रेयर्स करनी है, और बेस्ट डाउजिंग का तरीका क्या है, अटेंटिव अप्रोच क्या है, रिलैक्सेशन मेडिटेशन हमें कैसे करना है, ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन कैसे करना है, और डाउजर को कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये सारी की सारी चीजें हम बेसिक में सीखने वाले हैं। डाउजर्स के अलग अलग प्रकार, जो डाउजर्स मैंने बताए, इसके अलावा भी अलग अलग प्रकार, यानी कि नारियल से भी आप डाउजिंग कर सकते हैं अगर आपके घर में जटा वाला नारियल है। बॉडी डाउजिंग है, प्रेजेंट डाउजिंग है, डिस्टेंस डाउजिंग है। आपकी डाउजिंग और रेकी के अंदर क्या बीच में क्या रिलेशन है, क्या ट्यूनिंग है, उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं, वो सब हम करेंगे प्रैक्टिकली। नेचर बेस्ट डाउजिंग थेरेपी टू सर्च, चूज एंड राइट बिजनेस, कैरियर, पार्टनर, स्पाउस, सर्वेंट, हमारे लिए कौन सा पार्टनर अच्छा है, कौन सा सर्वेंट अच्छा है,
कौन सा फ्रेंड अच्छा है, कौन सा फूड अच्छा है, ये नुकसानदायक तो नहीं है फूड, ये मेडिसिन हमें नुकसान तो नहीं करेगी, इस ट्रीटमेंट को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये डॉक्टर हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है, हमारे लिए सिटी रहने लायक है या नहीं है, या ये प्लेस हम रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, ये होटल में हम रुक सकते हैं या नहीं, इस प्लॉट पे हमें मकान बनाना चाहिए या नहीं, फ्लैट, उसकी टाइमिंग, कंफर्टेबल फॉर यू एंड मैनी मोर। इतनी सारी चीजों को हम बेसिक लेवल में सीख रहे हैं। और इसके बाद फिर हम जो लेवल करने वाले हैं वो एडवांस लेवल, जिसमें आप डाउजिंग मास्टर अपने नाम के आगे लगा सकते हैं टाइटल में। तो नेचुरल बेस्ट डाउजिंग थेरेपी को हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे और हम किस तरह से हाईएस्ट इंट्यूटिव पावर को डेवलप कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं रेकी के थ्रू। तो रेकी, चूंकि ये रेकी का सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर मंत्रा चैंटिंग, मेडिटेशन, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, फोकस योर सेंसेस, इसके अलावा प्रोग्रामिंग ऑफ क्रिस्टल बॉल से भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और बहुत सारे थाउजेंड्स क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, उनका लिंकअप कैसे होना चाहिए, कि हम कैसे उसको सीरीज ऑफ क्वेश्चंस तैयार करें। कई बार यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है, आपके डाउजर सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही होंगे कि आप क्या पूछना चाहते हैं, आप खुद कंफ्यूज हैं, तो आपको डाउजर जो है प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हम बताने वाले हैं आपको कि परफेक्ट आंसर हमें कैसे लेना है। इसके अलावा जो करेक्ट इश्यूज हैं लाइफ के, जो मतलब इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम करेक्ट करना सीखेंगे, उसको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, उनकी अफर्मेशंस किस तरह से हो सकती हैं, डाउजिंग के लिए प्रेयर्स कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग चार्ट्स, बहुत सारे चार्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं कि वो रेडीमेड चार्ट्स के बारे में बात करेंगे। और इस एडवांस लेवल पे आपको वो बुक भी मिलेगी, पीडीएफ बुक, जहां पर आप डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स मिलने वाले हैं। एल रॉड की थेरेपी को हम बताएंगे और आई स्कैनर के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, वाई रॉड के बारे में बताएंगे। और जियोलॉजिस्ट जो पहले यूज किया करते थे, बॉबर वगैरह यूज करते थे, ऑरामीटर यूज करते थे, चक्रा स्कैनर जो यूज किया जाता है, वो सब इसके अंदर आपको 1 बाय 1 मिलेगा। इसके अलावा आपको किस तरह से डाउजिंग नेगेटिव और पॉजिटिव स्केल पे काम करती है, किस तरह से हम चार्ट को प्रिपरेशन कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, टेलीपैथी हीलिंग हमारे लिए किस तरह से काम आती है, प्रेजेंट हीलिंग हम कैसे कर सकते हैं, या हम अपनी ब्लॉकेजेस को कैसे क्लियर करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम खुद भी हो जाते हैं, कई बार सामने वो प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन हम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं, हम प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं। तो सबसे ज्यादा ब्लॉकेजेस हमारी तरफ से होती है, तो हम उस ब्लॉकेजेस को कैसे क्लियर करें, इस एडवांस लेवल पे हम सीखने वाले हैं। इसके अलावा आपके किसी भी तरह का पेन हम पेंडुलम से ठीक कर सकते हैं, और किसी भी तरह की हैवीनेस शरीर के अंदर, तो वो हम कर सकते हैं। और रियल टाइम प्रैक्टिस सेशन का मतलब है कि हमारे पास जो पेशेंट अवेलेबल हैं उनको हम कैसे हील कर रहे हैं पेंडुलम से, वो भी हम आपको इसमें सिखाने वाले हैं। और सबसे बेस्ट डाउजिंग रिजल्ट्स कैसे आने वाले हैं, ये भी हम आपको टेक्निक्स बताएंगे। उनके पीछे के सिद्धांत क्या हैं, रूल्स क्या हैं, वो हम आपको बताएंगे, जो कहीं भी किसी भी नोट्स या किसी भी बुक्स में आपको अवेलेबल नहीं है। वो एक्सपीरियंस बेस पर वो चीजें तैयार की गई हैं, पर्सनल नोट्स तैयार किए गए हैं, वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो ये आपके दोनों लेवल जो है एक साथ कराए जाएंगे, और इनका जो डिटेल है वो आपके सामने ये है। ये टोटल 10 घंटे का कोर्स है, 7 दिन में हम इसको अल्टरनेट डेज में कंप्लीट करेंगे। लगभग 15 से 20 दिन के बीच में हम इस कोर्स को खत्म कर देंगे विद प्रैक्टिकल। इसके अंदर बेसिक लेवल की जो फीस है रेगुलर, वो 3100 है, जिसको इस वेबिनार में 600 रुपीज कर दिया गया है, ऑलमोस्ट 80%। और जो डाउजिंग मास्टर है एडवांस लेवल, उसकी 7100 रेगुलर फीस है, जिसको वेबिनार के अंदर 1500 रुपये कर दिया गया है, जो 6 घंटे का कोर्स है। तो टोटल फीस आपकी 10,200 रुपये है, और इसको अभी हम 80% डिस्काउंट के साथ 2100 रुपीज में केवल कराने वाले हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि हम उसकी वैल्यू को कम कर रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग इन विद्याओं का इस्तेमाल करें अपनी लाइफ में। और मकसद एक ही है कि वो अपनी लाइफ में खुश रहें, प्रसन्न रहें, सक्सेस रहें, और किसी भी तरह का कंफ्यूजन उनकी लाइफ में ना हो, और इसको सीखने के बाद अपनी डेली रूटीन की लाइफ को वो खुशहाल बना सकें। ये हमारा मकसद है। तो इसलिए 2100 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता,
जो करना चाहते हैं, जो इस तरह की मिस्टिक साइंसेस में डील करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसी वेबिनार में आप अपना नाम हमें भेज करके इसको सीट को बुक करा सकते हैं। हम 24 तारीख के बाद इस कोर्स को करने वाले हैं। तो आपको एक शेड्यूल आज शाम तक आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया जाएगा कि कब कब हम इसका क्लास करने वाले हैं। एक क्लास हमारी 1.5 घंटे की होगी, जिसमें 1 से सवा घंटा हमारा लेक्चर और प्रैक्टिकल मोड होगा, और 15 मिनट आपके क्वेश्चन आंसर के लिए Q&A सेशन होगा। तो ये जो पूरी अरेंजमेंट है, ये सिर्फ इसलिए की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको अचीव करके लोग इस विद्या का इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हम मेहनत करना जानते हैं, प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास पैसा भी है, लेकिन हम लाइफ को क्वालिटी तरीके से नहीं जी पा रहे हैं, हमारे वो डिसीजंस ठीक नहीं हो पा रहे, या हम उस चीज तक नहीं पहुंच पा रहे जो हमारा एक लाइफ का गोल है, वो जो मकसद है, वो जो ऑब्जेक्ट है। तो ये विद्या आपको मदद करने वाली है। और अब मैं आपके क्वेश्चंस लेने वाला हूं, और यहाँ पर आपको गूगल पे और फोन पे और पेटीएम का नंबर दिया हुआ है। आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें पेमेंट के बाद, और अभी पेमेंट कर दें, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर हम इसको क्लोज करेंगे इस ऑफर को। अब आपके लिए मैं ओपन कर रहा हूँ कि आप सभी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जी बताएं। है किसी का प्रश्न? अनिल जी, पूर्णिमा जी, सुमांतो जी, एकता जी। मुझे मेरा एक प्रश्न आया अभी दिमाग में कि जब हम रेकी का हीलिंग कर रहे थे, एक बार हमने एक पेशेंट की हीलिंग करते टाइम देखा था कि उसको साइकिक अटैक है। आपने उसको एकदम से देख लिया था कि ये साइकिक अटैक है। तब मुझे आपने बताया था कि डाउजिंग से पता चल जाता है, तो तब तो आपने ये डाउजिंग का कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया था। तो तब हमने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल किया था। अच्छा, हम बार बार जो इंट्यूशन पावर कह रहे हैं, बार बार वो कर रहे हैं कि जब हाँ, आपका राइट ब्रेन इतना सेंसिटिव हो जाए कि आपको फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ही ना पड़े, तो वो आपके थर्ड आई आपको इंडिकेट कर देगी। पीनियल ग्लैंड का जब हम बात कर रहे हैं, छठी इंद्रिय की जब हम बात कर रहे हैं, वो आपको इंडिकेट कर देगी कि इस पर्सन के साथ क्या समस्या हो सकती है। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार चेक किया गया कि क्या हम सही हैं। हमने उस ट्रीटमेंट के बाद भी चेक किया, हमने बाद में डाउजर से भी कम किया कि जो हमें फीलिंग हुआ क्या वो सही था। तो ये बार बार, क्योंकि देखो मेन क्या है, आपको अपने ऊपर वर्क करना है, किसी और के ऊपर वर्क ही नहीं करना। तो चाहे कोई भी विद्या हो, मैंने बताया सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो आपकी रेकी हो, मेडिटेशन हो, मंत्र चैंटिंग हो, आप अल्टीमेटली काम तो अपने ऊपर ही कर रहे हैं ना। इंस्ट्रूमेंट तो आपकी मदद करेगा, लेकिन आपको आपके अंदर ही वो अगर डेवलपमेंट नहीं आया, वो आपने इंट्यूशन लेवल को ठीक नहीं किया, आपने उसको मंत्रा चैंटिंग वगैरह से आपने वो उसको नहीं जागृत किया, तो ये विद्याएं फिर आपके उस तरीके से रिजल्ट नहीं बताती जिस तरह से आने चाहिए। इसीलिए इसको प्रॉपर एक डिजाइन करके उसको एक फॉर्मल वे में इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि हम उन चीजों को एक गाइडेंस के अंदर फॉलो करते हुए सीख सकें। ठीक है। हाँ जी पूर्णिमा जी, आप कुछ कह रहे हैं? नमस्कार भैया। हाँ जी नमस्कार। मैं ये जानना चाहती थी, जो डाउजिंग में जो हीलिंग वगैरह करते हैं, लाइक हाँ, अगर हम डाउजर से, तो उसके अंदर हम साइकिक अटैक्स भी रिमूव कर सकते हैं सिर्फ डाउजर से? कर सकते हैं, उसकी लोकेशंस हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी भी चक्रा के ऊपर उसको रख करके साइकिक अटैक करेंगे, लेकिन साइकिक अटैक निकाला गया है। अब उसका एक तरीका है, मेरे पास एक डाउजर है, मैंने दिखाया भी था, आपने फोटो में देखा था ना अभी स्लाइड में। तो मैं वो डाउजर दिखाता हूँ जिसको मैंने साइकिक अटैक के लिए इस्तेमाल किया है। ओके। मैं आपको इसको पिन करके बताता हूँ ताकि बड़ी स्क्रीन पे आपको ज्यादा दिखाई देगा। अच्छे से दिखाई देगा। देखिए ये ना एक मेटल का, ये ब्रास का, ये आपका डाउजर है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, एक तो इसका वजन इतना नहीं है, ब्रास का है लेकिन वेट काफी हल्का है इसका, तो ये यहाँ से ओपन हो जाता है। ओके। उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिख करके
और आप क्या प्रश्न जानना चाहते हैं उस व्यक्ति के बारे में, आप इसके अंदर वो पर्ची डाल दीजिए। इसको बंद करने के बाद और उस व्यक्ति के ऊपर आप, ज्यादातर देखने में आया है कि हमारा जो साइकिक अटैक है ना, हमारी थर्ड आई या हमारे सोलर प्लेक्सस को डैमेज करता है। उन दोनों अंगों पर ले जाकर के आप पूछे कि इसके ऊपर साइकिक अटैक है या नहीं है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारा यस किधर है। अब मैं इससे पूछूं कि वेयर इज माई यस, तो मेरे हिसाब से लेफ्ट में जा रहा है। ठीक है, तो जब मैंने इससे पहले पूछ लिया कि मेरा यस किधर है, मेरा नो किधर है, तो ये मेरे को बता देगा यस करके या नो करके कि इसको साइकिक अटैक है या नहीं है। अगर उसको साइकिक अटैक निकलता है, फिर हमारे पास अगला चरण क्या है? अगला चरण है हमारे पास 7 चक्रा क्रिस्टल। ओके, वो इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, अगर हमें साइकिक अटैक करना है तो हमें ब्लैक टूरमेंट के क्रिस्टल डालने हैं, एमेथिस्ट के डालने हैं, और यदि हमें 7 चक्रा को बैलेंस करना है तो हमें 7 चक्रा के क्रिस्टल्स डालने हैं। ये आपके 7 चक्रा के क्रिस्टल्स हैं। दिखाई दिया आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप इसके अंदर डाल सकते हैं, इस तरह से इसके अंदर आ जाएगा। और तब आप इससे हीलिंग कर सकते हैं। इसको बंद कर सकते हैं और बंद करके आप इसको हीलिंग कर सकते हैं। तो ये आपको सर्च भी कर रहा है, चूज भी कर रहा है, और आपको हीलिंग इंस्ट्रूमेंट भी है। तो ये अलग अलग तरह के आप क्रिस्टल्स परचेज कर सकते हैं, चाहे वो ब्लैक टूरमेल है, चाहे वो आपका एमेथिस्ट है, चाहे आपका रोज क्वार्ट्ज है, अगर इमोशंस के साथ काम, इमोशन वाले आप इश्यूज को टैकल कर रहे हैं, या अलग अलग तरह के जो पेरिडॉट है, या अलग अलग तरह के जो क्रिस्टल्स आ रहे हैं, या क्लियर क्वार्ट्ज है, मल्टीपल इश्यूज हैं तो क्लियर क्वार्ट्ज इस्तेमाल कर लीजिए, या और भी अलग अलग तरह के, जैसे अगर फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो आप सिट्रिन इस्तेमाल कर लीजिए, है। तो आपके पास अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं, और इसके अंदर सब मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये मल्टीपर्पज काम कर जाता है ये। ठीक है, इवन ये आपका एक तरह से एलरोड वाला भी काम कर रहा है कि कौन सी चीज कहां पर है, क्योंकि आप इसके अंदर पर्चियां डाल रहे हैं। इसी तरह से जो आपकी एलरोड मैंने बताया ना, हमारे पास एक ऐसी और एलरोड भी है जहां दोनों एलरोड में ये आगे लगा हुआ है। ओके, पीछे एक बहुत अच्छी सुंदर उसका हैंडल है, और ये आगे दोनों लगे हुए हैं। तो यहाँ पे दोनों में पर्चियां रख करके उससे फिर आप अलग हो जाते हैं। कई बार क्या हो रहा है, जब हम एल रॉड से इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो हम ब्रेन में क्या चाहते हैं, अपने हिसाब से रिजल्ट चाहते हैं कि ऐसा रिजल्ट बताए। एज ए ह्यूमन बीइंग कई बार ट्राउजर के संग, पेंडुलम के संग भी अक्सर हो जाता है, ऐसा हो जाता है। जैसे मान लो कि मैं पूछूं कि मेरा बच्चा इस फील्ड में जाएगा या किस फील्ड में जाना चाहता है वो, और हमने 4 फील्ड कर दिए, तो कई बार सबकॉन्शियस माइंड में रहता है कि मेरे बच्चे को ना मेरे हिसाब से फौज में जाना चाहिए। तो क्या होगा, वो पेंडुलम हमारे इंटेंशन के साथ मैच करेगा तुरंत, और वो हमारे वो फौज की तरफ घूमने लग जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपने इसके अंदर उसके नाम की पर्ची डाल दी कि इस व्यक्ति के बारे में ये पूछना चाहता हूं, तो अब वो इस व्यक्ति के साथ कनेक्ट है, आपके साथ कनेक्ट नहीं है। ये अच्छा है। तो ये मतलब सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे पेंडुलम हैं जो आपकी इंटेंशन से कनेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, वो आपकी उसको ले लेंगे, कमांड को ले लेंगे कि आप क्या कमांड दे रहे हैं, उसको क्या करवाना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, फिर वो अपना काम करेंगे। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जब आपने बताना शुरू करा, मेरे गुरुदेव का मैं बहुत मतलब मान भी करती हूँ, और मैंने जहाँ से सीखा है, डाउजिंग सीखी हुई है मैंने। हाँ। लेकिन इतने से सेशन में मुझे इतना समझ में आ गया, गुरुजी तो गुरुजी है मेरे, और उनका बहुत मान है, लेकिन जो कंटेंट है और जो ये कंटेंट आप बता रहे हो, जो एक बहुत विस्तृत में जानकारी आपने जो बताई है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। मतलब देखिए, आपको फीस के हिसाब से भी मैं बोलूंगी
कि हाँ। मैंने पिछली बार भी बोला था, तो मैं तो मतलब मुझे समझ ही नहीं। आपको देखो, आपका धन्यवाद कि आपको ये विस्तृत लग रही है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। क्योंकि जब इंट्रोडक्टरी सेशन कर रहे होते हैं ना, तो उसमें बहुत ज्यादा आपके पास स्कोप होता नहीं है। तो मतलब उसी में मुझे समझ में आ गया कि हाँ, क्या कराया जाएगा। तो मतलब हाँ, कहते हैं ना पर्पज कि वही है, पर्पज वही है ट्रेलर में कि ही समझ में आ गया है कि अब आगे बहुत कुछ मिलने वाला, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिल्कुल। सीखी हुई हूँ। हाँ, आप हाँ, समझो, मैंने बिल्कुल। डाउजिंग सीखी है, हाँ, हाँ, तो मैं बहुत इजीली रिलेट कर सकती हूँ कि डाउजिंग सीखने के और इतनी प्रैक्टिस के बाद भी कितनी ऐसी चीजें जिससे मैं अज्ञान हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मैंने कहीं बाहर से डाउजिंग सीखी है और मैं हाँ, प्रैक्टिस भी कर रही हूँ डाउजिंग, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन कई अभी ऐसे मेरे पास प्रश्न हैं जो अभी सॉल्व हुए। और हम्म, अब जैसे मुझे ये है कि आंखें खोल के हीलिंग करनी चाहिए जो हम पेंडुलम से करते हैं, हम्म। या हम अपनी आंखें बंद करके भी हीलिंग कर सकते हैं पेंडुलम से। तो इसका जवाब मुझे नहीं मिला है जहां से भी मैंने कोर्स किया है। नहीं, नहीं, देखिए, पेंडुलम का काम क्या है? पेंडुलम का काम है आपकी कमांड को लेकर के एक्ट करना। जी। देखो, हमने कहा ना, इंट्यूशन और इंटेंशन दोनों वर्क करती हैं। राइट ब्रेन हमारा उसमें मदद करता है क्योंकि इमोशनल माइंड है। बिल्कुल। तो ये जो थेरेपीज है ना, चाहे वो हमारी क्रिस्टल बॉल गेजिंग हो, रेकी हो, डाउजिंग हो, ये हमारी साइकिक पावर्स को डेवलप कर रही है। ऐसा नहीं है कि साइकिक पावर्स डेवलप नहीं है, डेवलप है, पर हम अवेयर नहीं है। एग्जैक्टली। हमें अवेयर कौन करेगा? हमारा गुरु, हमारा मेंटर, हमारा गाइड। तो जब कभी भी हम किसी भी स्पिरिचुअल साइंस को सीखना चाहते हैं, या मिस्टिक साइंस को सीखना चाहते हैं, या ऑकल्ट साइंस को सीखना चाहते हैं, हमें किसी न किसी गुरु की आवश्यकता होगी। कोई भी विद्या गलत नहीं है, उसका इस्तेमाल गलत और सही हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किससे सीखा, मैंने किससे सीखा। हमने कैसे सीखा और कैसे उसका इस्तेमाल किया, इससे फर्क पड़ता है। और हमारे प्रश्नों के उत्तर के समय हम क्या उनसे कनेक्टेड हो सकते हैं, हमारा मेंटर यस, क्या हमारे लिए अवेलेबल है या नहीं है। यस, यस। क्योंकि कोर्स करते समय तो कुछ पता ही नहीं होता। हाँ, पता तो नहीं, तब वो तो होता है जब एक हम थ्योरी है। प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, वो तो एक थ्योरी है, आप उस फेज से निकल जाते हैं। लेकिन और जब आप, हर बार एक नया चैलेंज आता है, लाइक एक हाँ, नया केस आया, एक नई तरीके से हीलिंग करी या सर्च करा, तो नए प्रश्न आते हैं। और अगर उस टाइम पे आपका गुरु, आप बहुत इजीली कनेक्टेड गुरु से नहीं हो पा रहे हो, जी, जी। तो आप ब्लैंक हो जाते हो, फिर आप यूट्यूब ढूंढते हो। देखिए, बुरा नहीं है, यूट्यूब पे हमारे भी वीडियोस चलते हैं, इसी रेकी एंड एस्ट्रो हीलिंग इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। हमारे अच्छा। पास भी वहां पर वीडियोस हम चला रहे हैं। लेकिन वो कंप्लीट नॉलेज नहीं है वहां पर, क्योंकि एग्जैक्टली। मैंने कहा ना, आप 1 घंटे में, आधा घंटे में, या 1.5 घंटे में, या 2 घंटे में आप कितनी बड़ी वीडियो बना लेंगे। और वहां पे सर भाई जी, वहां पे जो नॉलेज है ना, वो जनरल नॉलेज है। जनरल मेरी नॉलेज। पर्टिकुलरली मेरे हाँ, केस की नॉलेज मैं सिर्फ मेरे गुरु ही मुझे दे सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो आप ही जब मुझे तक बता कनेक्ट सकते नहीं होंगे ना, वो कनेक्शन तो आपका इंडिविजुअली आएगा, ग्रुप में नहीं आएगा। हैं। बिल्कुल। अगर आप सोचें कि आपने ग्रुप में कोई चीज देख ली और कर लिया, जब तक आप वहां पर प्रॉपर तरीके से एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगे, जब तक आप इंडिविजुअली गुरु से बातचीत नहीं करेंगे, जब तक आप उनसे दीक्षा नहीं लेंगे, एक तरह से दीक्षा समारोह होना चाहिए उसके लिए प्रॉपर वे में। तो ऐसी स्थिति में आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो डाउजिंग है ना, डाउजिंग के लिए एक मेंटर की आवश्यकता है। क्यों है? क्योंकि वो आपके इंट्यूशन लेवल को और आपकी जो ब्रेन है ना, उसको एक्टिवेट कर रहा है। और वो एनर्जी उसके साथ कनेक्ट नहीं होगी एक गुरु की या एक मेंटर की, तब तक वो उसको डेवलप नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। क्योंकि भगवान ने तो हमें दी है ना, इनबिल्ट हमारे सॉफ्टवेयर में बना के भेजा है हमें। तो अब उस सॉफ्टवेयर में कोई वायरस आने की वजह से, या कोई ऐसा अनवांटेड कोई ऐसा चीज आ गया जिसकी वजह से उसने उस सॉफ्टवेयर को डैमेज किया हुआ है, तो उस डैमेज को, उस सॉफ्टवेयर को कौन एंटीवायरस से ठीक करने वाला है? तो वो हमारा गुरु है। हमारे गुरु आते हैं और उसको, वो उस सॉफ्टवेयर को चाहे वो फॉर्मेट करें, चाहे कुछ भी करें, अब उनका काम है वो क्या करने वाले हैं। और हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसे डैमेज बना रहे और हमें सब कुछ आ जाए। तो कई बार नहीं है पॉसिबल। बट डाउजिंग बहुत अच्छी विद्या है। हाँ, ये मैं प्रैक्टिस करके, मैंने पिछले बिल्कुल, मैं बिल्कुल, 3-4 बिल्कुल। साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ डाउजिंग की।
और बहुत ही बढ़िया चीज है। नहीं, मेरे हिसाब से सीखना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा चलो रेकी वगैरह के लिए मैं भी आ रही हूँ इसी सेशन में, अभी मतलब ज्वाइन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी और कुछ सीखना है। बहुत कुछ है सीखने अच्छा के बाद भी बहुत कुछ सीखना है। नहीं, आप कर लेना। 24 तारीख के बाद, 24 तारीख तक हमारे पास 2-3 कोर्सेज हैं ऑनलाइन, उनको हम फिनिश कर लेते हैं। 24 के बाद फिर हम स्टार्ट कर देंगे, हम शेड्यूल कर देंगे। तो जिसको भी रजिस्ट्रेशन कराना है वो करा ले मेरे पास 1-8 घंटे में, आधा घंटे में, ताकि फिर हम उसको डिजाइन करके ग्रुप में ही डाल देंगे, ताकि सब लोग प्रॉपर वे में अपना प्लानिंग कर पाए उसको। ठीक है, तो और मुझे लगता है कोई प्रश्न अगर है तो आप मुझे बताएं, फिर हम इसको एंड करेंगे। गुरुजी क्लियर है? क्लियर है, चलो ठीक है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया। प्रभु जी आपको क्लियर है प्रभु जी? मैक्सिमम तो क्लियर है। चलो ठीक है, ओके ठीक है। फिर हम इस यहीं पे विराम करते हैं हमारे सेशन को। सभी गुरुवर आचार्यों को, परमपिता परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।